तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है ये है आपका चैप्टर 2। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 2 क्लास 11th का, क्लास 11। ठीक है, जो आपका क्लास 9th से रिलेटेड है। क्लास 9th आपका क्लास 9th से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले लिया है। ठीक है, तो अब देखिए पूरा बेसिक से हम लेंगे। ये इंट्रो क्लास है और फर्दर लेक्चर्स आएंगे। ये इंट्रो एज एन इंट्रो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में आपने पढ़ाई है, क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए पहले क्या था, हम बीसी में जाते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हम बीसी में जाते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो वहां क्या बोलते थे कि ये जो एटम है, वहां क्या बोला है, एटम तो दीज आर फंडामेंटल ब्लॉक्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बिफोर क्राइस्ट है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट क्या बोलते थे, एटम्स जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। मतलब कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, तो वो है क्या, एटम। ठीक है, कहा ये बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बोले थे। ठीक है, तो ये बिफोर क्राइस्ट में ऐसा था। फिर क्या हुआ, 18th सेंचुरी आया। ठीक है, 18th सेंचुरी में हम आ गए। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ठीक है, तो आपका जो ये जो वर्ड एटम है, ठीक है, ये जो एटम है, एटम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वर्ड एटोमियो। ठीक है, ये देखिए ये जो एटम है आपका, ये एटोमियो वर्ड से जनरेट हुआ है। ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो है नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, नॉट डिविजिबल। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो है एटम्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये कब बोले थे, बीसी में। तो आपका जो बहुत पहले का जो साइंटिस्ट था, जैसे एकदम एरिस्टोटल, वो लोग, तो वो लोग के हिसाब से क्या है कि एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, एकदम पहले। तो पहले क्या था, आपका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, जैसे कोई भी लैब नहीं थे, लेबोरेटरी नहीं थे, तो लोग जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ही टफ था साइंटिस्ट के लिए कि वो कैसे मतलब पता करे कि एटम के भी नीचे कोई पार्टिकल है। तो उन्होंने मान लिया कि एटम जो है फंडामेंटल ब्लॉक, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, तो ये बिफोर क्राइस्ट है, फंडामेंटल ब्लॉक। लेकिन तब क्या हुआ, आपका जो धीरे धीरे जब नया नया टेक्नोलॉजीज आए, आपका जो 18th सेंचुरी में पहुंचे, जब 18th सेंचुरी जब हम 18th सेंचुरी में पहुंचे, तब क्या हुआ, एक नया साइंटिस्ट आया। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डेल्टन। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम जो है जॉन डेल्टन। ठीक है, ये देखिए जॉन डेल्टन। ठीक है, आप देख सकते हैं वो है जॉन डेल्टन। कब आया, 18th सेंचुरी में आ गया। ठीक है, तो जॉन डेल्टन आया 18th सेंचुरी में। कहां से था ये, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये देखिए
ये जॉन डाल्टन जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट था। फिर इसने क्या किया, एक नया थ्योरी दे दिया, क्योंकि तब तक लैब भी आ चुके थे, 18th सेंचुरी है, तो उसने क्या किया, एक नया थ्योरी दे दिया। तो थ्योरी का नाम क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये देखिए थ्योरी का नाम क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैंने सर्कल कर दिया नीचे। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डाल्टन। ठीक है, और वो थ्योरी क्या बोलता है कि आपका जो एटम जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब उसके नीचे कोई भी पार्टिकल नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, दिस इज गिवन बाय हुम, जॉन डाल्टन। ओके, व्हेन 18th सेंचुरी। ठीक है, अब चलिए, अब जो है देखिए 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जॉन डाल्टन 18th सेंचुरी, अब देखिए 18th सेंचुरी में क्या है, जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन जब हम 19th सेंचुरी में आ गए, ये 19th सेंचुरी, ठीक है, जब हम 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी, एटम इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। ये देखिए जब 20th सेंचुरी में पहुंचे, जब तब आपका जो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी, फिर नए लैब्स भी थे, तब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम इज नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब एटम के भी और डिविजन्स है, एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स है। तो उसके हिसाब से, उस नए साइंटिस्ट के हिसाब से डाल्टन का थ्योरी जो है वहाँ फेल होता है। तो आगे देखते हैं हम कि है एटम का क्या क्या डिवीजन है, हाउ एटम्स कैन बी डिवाइडेड। सो लेट अस सी, so you see, so they propose that atoms can be divided into protons and electrons and न्यूट्रॉन्स। तो वो देखिए एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो तीन वहां पे है। ठीक है, तीन जो है पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं हम एटम्स को। ठीक है, क्या क्या है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, और वो चीजें किन साइंटिस्ट ने पता लगाए, 20th सेंचुरी के। ठीक है, तो डाल्टन का लॉ जो है यहाँ पे फेल हो गया। अब जो है उनको उनके पास नए प्रॉब्लम्स आने लगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी वो देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या था कि ये जो एटम था, स्टेबिलिटी, तो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड, अब देखिए अब हमको पता चल गया है कि एटम का जो है और डिवीजन है, मतलब एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो है प्रॉब्लम क्या आ गए साइंटिस्ट लोगों में, वो प्रॉब्लम है कि पहला जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो अब जो है एटम का तीन और पार्टिकल है, तो एक एटम जो है कैसे मतलब स्टेबल रह सकता है, हम कैसे पता लगाए कि एटम जो है स्टेबल है कि नहीं। तो ये नया प्रॉब्लम अराइज हो गया।
तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स का सोल्यूशन निकाला गया। तो फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे, ये जो है पहला प्रॉब्लम है, हम 3 और प्रॉब्लम थे वो देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज मैं वो लेक्चर नहीं लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, आपका जो पूरा जो लेक्चर है ये जो है एनसीईआरटी के बेसिस में है। तो आपका डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी के जो है पॉइंट्स उठा के मैंने प्रेजेंट करने का कोशिश किया। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।